तो हाय गाइस, मेरा नाम है जी राइडर एंड आपने मेरी कुछ रील्स देखी होंगी, या अगर नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाके देखो। तो मैं एडिट्स डाल रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एडिट्स के साथ भी कुछ और चीज़ें डालनी चाहिए, कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, बट मैंने कभी ऐसी ब्लॉगिंग करी नहीं है। आई डोंट नो कि कैसा होगा कैसा नहीं। एंड आज है हमारा फ़िलहाल पहला ब्लॉग, जिसमें जो गरिल्ला में जिसमें मैं एडिट्स करता हूँ उसकी आज सर्विस है, सर्विस करवाने जाना है एंड ये उसकी पहली सर्विस होने वाली है। तो मैं बताऊंगा कि कितना कॉस्ट आता है एंड मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कि फर्स्ट सर्विस के बाद या फर्स्ट सर्विस कैसी रहती है, उसके बाद इसके परफॉर्मेंस में, माइलेज में कितना फ़र्क आता है। सो या वेलकम टू जी राइडर। जैसे आपने प्यार मुझे मेरे एडिट्स पे दिया है, वैसे ही प्यार आपने मुझे मेरे व्लॉग्स पे भी देना है। तो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। जैसे सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना एंड चलिए चलते हैं। तो पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर पे या 1 महीने पे, तो वो तो मेरा टाइम हो गया है। बाकी मैंने काफ़ी सुना है गरिल्ला के बाद की सर्विस के बाद क्या होता है। सो अभी तक गरिल्ला मेरी 18-19 मैक्स इतनी ही माइलेज दे रही थी, बट अब ये बात है कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस काफ़ी परफॉर्मेंस भी चेंज होती है बाइक की एंड माइलेज भी खुलती है। तो देखते हैं आफ्टर फर्स्ट सर्विस क्या होता है। अभी तक तो इसको टेम्प्रेरी नंबर ही लगा है एंड हमारी नंबर प्लेट भी नहीं है, ये अभी तक महीने के अंदर आ जाने चाहिए। देखते हैं हमें नंबर क्या मिलता है। पहले तो इसका इको मोड ऑन कर देते हैं, परफॉर्मेंस मोड की ऐसे नीड नहीं होती सिटीज़ में। सो ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला, हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें मैं मिस आउट करूँ, काफ़ी चीज़ों का मुझे पता ना लगे, तो उतना संभाल लेना। तो अभी हम जा रहे हैं रामा मूर्ति नगर वाले सर्विस स्टेशन। मैं फ़िलहाल कर्नाटका में रहता हूँ, सो तो यहाँ के लोगों ने पता होगा रामा मूर्ति नगर कौन सी जगह है। जिसको नहीं पता देख लेना, काफ़ी अच्छी जगह है। तो इसके साथ तो पहले हम अपना नेविगेशन कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपको जो भी चाहिए। फ़िलहाल के लिए सर्विस स्टेशन देखते हैं कौन कौन सा है। उसका नाम कुछ अवहान से था, टेक्निक तो नहीं, सायराम, ये अवाहान मोटर्स, यस इसी बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही इसमें मैं नेविगेशन स्टार्ट करता हूँ, अगर आप इधर देख पा रहे हो यहाँ पे दिख जाएगा। इसका मैं चेंज करता हूँ मेन्यू स्टाइल। सो इस वाले मेन्यू स्टाइल में आपको पूरा जीपीएस मैप दिखता है, दूसरे वाले में डायरेक्शंस दिखती हैं। साउंड बंद कर देते हैं एंड ये देखो, ये बढ़िया से आपको पहुंचा देगा आपको जहाँ भी जाना है। बाइक स्टार्ट करके चलते हैं बाहर। साउंड तो मज़ेदार है। अब आई डोंट नो इसमें कैसा रिकॉर्ड हो रहा हो। अगर क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैंने बाइक के ऊपर टेस्टिंग करा नहीं है कि कितनी आवाज़ सप्रेस करता है और क्या। तो ये है इंदिरा नगर की गलियाँ एंड यहाँ पे मज़ा आ जाता है बाइक चलाने का। लेकिन मेरे को बाइक चलाने में सही मज़ा आता है जब आपको ज़्यादा ब्रेक्स वगैरह लगाना नहीं पड़ता है और खुली रोड हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। हाँ मतलब खुली रोड तो है बट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ब्रेक्स लाइक नॉर्मल से ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उसमें बाइक राइडिंग का मज़ा आता है बट उतना मज़ा नहीं आता जितना आपको खुली रोड पर आएगा। जो बाइक राइड्स करते हैं उन्हें पता होगा आप कि कितना मज़ा है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और आपको ज़्यादा ब्रेक्स एंड ऑल नहीं लगाना पड़ रहा है तो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी मैं सुबह इसलिए निकला हूँ ताकि ज़्यादा जाम मुझे देखने को ना मिले और मैं मज़े से मस्ती से अपने बाइक चलाता हुआ जाऊँ। एक बार मैं मेन रोड पे पहुँच गया ना तो फिर सही मज़ा आएगा बाइक चलाने का। एक्चुअली यहाँ से मेन रोड तक काफ़ी सिग्नल्स है बीच में, इसलिए मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। एक और चीज़ जो आपको पता नहीं होगी कि मेरे पास इस बाइक से पहले, गरिल्ला से पहले थी स्टैंडर्ड 350। स्टैंडर्ड 350 में दिक्कत एक छोटी सी, मुझे मतलब दिक्कत भी नहीं कह सकते बट ये था कि उसमें मुझे बार बार किक लगाना पड़ता था। कभी मैं सिग्नल पे रुकता था, इग्निशन ऑफ करता था। बट सेल्फ स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है।
बट स्टैंडर्ड का अपना मज़ा था चलाने का, इसका अपना मज़ा है। एक्चुअली मैंने स्टैंडर्ड पे ट्रिप्स भी लगाई थी चिकमंगलूर के, बट उस टाइम पे मैं कंटेंट बनाता नहीं था, तो मैं आपको दिखाता खूबसूरत जगह। बट इस पर भी अभी हमने काफ़ी घूमना है। अभी तो मैंने, ये मेरा पहला ब्लॉग है, अभी आप आगे आगे देखो कि मैं कैसे अलग अलग जगहों पर घूमता हूँ। तो जब तक हम इधर रुके हैं मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो एक्चुअली मैं इससे पहले दिल्ली में था 7 महीने, क्योंकि वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी। एंड उसके बाद मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुआ जब मैंने अपनी जॉब स्विच करी। तो इस पूरे दौरान मैंने काफ़ी चैनल्स बनाए। मैंने गेमिंग चैनल बनाया, मैंने एनिमेशन का बनाया, एडिट्स का पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन मैं कभी किसी में कंसिस्टेंट रहा नहीं हूँ। यही एक पहला चैनल है जी राइडर, जो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई यही यही एक चीज़ मिसिंग थी, इसलिए मैं बाकियों में इनएक्टिव रह रहा था एंड इसमें मैं एक्टिव हूँ। सो मुझे पता है कि मैं इसमें कंसिस्टेंट रहूँगा, और मुझे लगता भी है कि हाँ मैं रहूँगा। तो देखते हैं ये कहाँ तक आगे चलता है। फ़िलहाल मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग एडिट्स, अलग अलग चीज़ें मैं लाता रहूँ आप सभी के लिए, जो आपको भी अच्छा लगे देख कर। सो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ जगह का नाम है रामामूर्ति नगर। तो जब मैं बेंगलोर आया था दिल्ली से, तो मैं 7 महीने रामामूर्ति नगर रहा हूँ। वहीं से सुबह आना, वहीं पे शाम को जाना आफ्टर ऑफिस। सो काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे बिताया है। तो अभी मेरा उधर जाने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे सर्विस करवानी है। मेरे इंदिरा नगर में भी एक स्टेशन है, बट वहाँ की सर्विस मुझे क्यों पसंद है मैं बताता हूँ। क्योंकि इंदिरा नगर वाला जो स्टेशन है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में है, वो वाला जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। सो एक डिफरेंस है दोनों की सर्विस में, कि इंदिरा नगर वाली जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे जब आपकी बाइक को वॉश किया जाता है तो वो एयर वॉश किया जाता है, लेकिन जब आप रामामूर्ति नगर में उस वाले सर्विस स्टेशन से कराओगे तो वो वाटर वॉश किया जाता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, आपको देखने में पता चलेगा। तो मेरी जैसी अंडरस्टैंडिंग है, जैसी मैं बाइक चलाता हूँ, जैसे मेरी बाइक गंदी होती है, तो मुझे ये लगता है कि एयर वॉश से इसका कुछ होगा नहीं तो हम वाटर वॉश करवाते हैं, इसलिए मेरा मन था वहाँ जाने का। सेकेंडली मेरे को ब्लॉग भी बनाना था, तो मैं चाहता था कि उसी बहाने मैं एक राइड भी कर लूँ, एक लंबी राइड कर लूँ, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं रामामूर्ति नगर जा रहा हूँ। तो जो भी लोग गोरिल्ला लेने का सोच रहे हैं तो मैं बता दूं यार, इस बाइक में बहुत पावर है। अभी तो मेरी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, अभी मुझे इतनी पावर दिखती है। सो बेसिकली मैं 350 से आया हूँ, जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड 350 से। 350 भी बहुत हाई सीसी बाइक है, बट वो एक आप समझ रहे हो वो एक धीरे चलाने वाली बाइक है। ये वाली बाइक है ये उठती है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी थ्रॉटल देते हो तो आपको इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी कि कैसे आप एक छोटी सीसी बाइक से बड़ी सीसी बाइक पे आते हो। आपको वो डिफरेंस फील होगा इसमें कि 450 सीसी जो एक बाइक होती है तो वो कैसे उठती है, कैसे चलती है। तो आपको बहुत 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 मज़ा आएगा ये वाली बाइक चलाने के बाद। और इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, ये जो मैप है, ये कसम से ये बहुत सही फीचर जो रॉयल एनफील्ड ने दी है वो है इसमें। मेरे जैसा जो इंसान है वो लाइक वो ज़्यादा जगहें याद नहीं रख सकता कि वो कहाँ से आया था, कहाँ गया था, कैसे जाना है, जो भी है। सो यार ये मैप उसके लिए मस्ट है, जो कि मेरे जैसी प्रॉब्लम्स फेस करता है और जिसको ट्रैवल करना पसंद है लेकिन उसको रास्ते याद रखना पसंद नहीं है। तो ये बहुत मस्त चीज़ है, ये वाला मैप है जो रॉयल एनफील्ड ने दिया है। सो अगर आपको वो स्टैचू दिख रहा होगा, ये हैं सर पवन सुपरस्टार। ये यहाँ के साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं एंड इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इनके फादर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। सो मैं जब इधर नया नया आया था मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा दुकानें, बहुत ज़्यादा शॉप्स जो होती हैं वहाँ पे इनका नाम है, बहुत ज़्यादा स्टैचूज इनके, बहुत ज़्यादा पोस्टर्स इनके। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने जानना था और मेरे को पता चला कि इन्होंने, इनके फादर ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। काफ़ी बच्चों को पढ़ाई दी है, काफ़ी लोगों को रहने का सहारा दिया है, काफ़ी लोगों को खाना दिया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं यार हमें ये करना वो करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं कभी क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ये वो सर हैं जिन्होंने ये सब पूरा करा है और अभी तक पूरा करते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है जिसका ये पूरा पूरा हकदार है।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सर्विस स्टेशन में। हाँ देखो भाई पूरी लाइन लगी हुई है सभी बाइक्स की। ये देखो अभी जस्ट आई गेस न्यू डिलीवरी आई है बाइक की। फोन नंबर 9798। हाँ करेक्ट। गाड़ी के नंबर नहीं आया सर? नहीं 3000 में क्या क्या हो रहा है? वही ऑयल चेंज। ऑयल फिल्टर ऑयल ही 2300 का। अच्छा इसका महंगा है। मेरे पास पहले दूसरी स्टैंडर्ड थी 350 ना नॉर्मल, तो उसमें इतना नहीं आता था। 800। हाँ हाँ वही इधर से ही करवाता था वो भी मैं। रॉयल एनफील्ड का तो मैं पहली बार देख पा रहा हूँ कि कैसे आता है। ये हंटर गाड़ी है ऊपर ब्लू ब्लैक, नीचे और भी बाइक्स स्टैंडर्ड है जैसे एक गून है। ये हंटर गई, ये भी हंटर। अभी और भी बाइक्स है ना ऊपर, तो इसलिए बस भाई ऊपर जा रहा है। ये भी हंटर है। बाइक ऊपर सभी बाइक्स हंटर ही हैं। तो यहाँ तो हमको 2-3 बजे आना है, तब हमें अपनी बाइक मिलेगी। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा ऐप है नमा यात्री। इस ऐप की खासियत है कि यहाँ पे यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, उनका ऐप है ये, उन्होंने ही बनाया है ये। एंड ओला उबर भी जहाँ पे चलता है, लेकिन इसमें मैंने जो फेस करा है वो ये है कि बहुत जल्दी हमको मिल जाता है कैब वगैरह जो भी हमें चाहिए। लेकिन अब मैंने जहाँ जाना है वो मैं कैसे डालूँ? राममूर्ति नगर। तो 50-60 रुपीज़ का हो रहा है। अब इशू ये है यहाँ पे इतना डिमांड रहता है कि ये एक्सेप्ट हो नहीं पाता, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये मैंने डाल दिया लोकेशन। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि आप एक दुकानदार हैं जो चिप्स बेच रहा है, एंड आपके पास 2 ऑप्शन है। एक कस्टमर आपको उसी के 15 दे रहा है, 10 दे रहा है, तो आप 15 वाली लोगे। तो वही वाला इधर सीन है कि जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं है। कर्नाटका की बहुत अच्छी चीज़ ये है स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं डेली, बट पर्सनल व्हीकल नहीं है। और अगर सिर्फ कैब से करना हो तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कहीं भी जाना हो 100 रुपये, 150, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ बड़ा आम है। तो यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ की बसेस बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। सेकेंडरी 3 अलग अलग स्लैब्स में 3 अलग अलग टाइप के आप लाइक इधर पासेस ले सकते हो। 15 डेज़ का, वीक का और एक 30 डेज़ का होता है। एंड उस पासेस के थ्रू आप पूरे बेंगलोर में उन बसेस के थ्रू कभी भी कहीं भी घूम सकते हो। अनलिमिटेड टाइम्स, ऐसा भी नहीं कि एक दिन की एक राइड है या 2 है। आपको कहीं भी जाना, आप मल्टीपल बसेस चेंज कर सकते हो। और वो पास के थ्रू वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। लाइक 1000 रुपीज़ अ मंथ बहुत सही है, मतलब देखा जाए तो वो चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। और वो अलग अलग बसेस के अलग अलग पासेस होते हैं। जैसे कुछ AC बसेस होती हैं फुल AC, तो उनका थोड़ा कॉस्टली होगा। लाइक 1000 रुपीज़ जो मंथ है उसका 1500 होगा। लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही हैं। जैसे AC होता है, उसकी सीट्स थोड़ी ज़्यादा अलग होती हैं, ज़्यादा उसमें लोग नहीं होते हैं, कम लोग होते हैं। तो अभी हम चल के बस यहाँ के बस स्टैंड पे ही हैं। यहाँ से बस लेंगे एंड अपने फ्रेंड के घर चले जाएंगे। तो ये यहाँ का बस स्टैंड, बस का वेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से लाइक 5-10 मिनट ही है। सो इन बसेस का मतलब ये वाली जो बस है इसका भी 1000 रुपीज़ होता है गैस मंथली। और काफ़ी सही बस है यार, बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विसेज हैं उस मामले में। जैसे जम्मू का मेरे को याद है मेटाडोर होती है। मेटाडोर में क्या है, जम्मू का अगर उसमें जाएगा 20 लोग होगी तो उसमें 40 लोग चढ़ेंगे। हाँ खड़े होके जाते थे, बाहर लटक रहे होते थे पूरा मज़ा था उसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं इधर कहाँ रहा करता था। तो मैं बता रहा था कि मैं रहा हूँ 7 महीने। तो ये गली है जहाँ पर मैं रहता था, रामामूर्ति नगर में। इस घर में मैं रहता था ग्राउंड फ्लोर पे। यहीं पे मैं अपनी बाइक खड़ी करता था। और अभी उधर कोई और रह रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो इधर से निकलने के बाद सबसे पहले मेरा होता था जब भी ऑफिस जाते हैं तो इस मंदिर में मैं आता था। इस घर का ये है कि यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा डॉगी है। हाँ उसका नाम था लूला। हाँ लूलू।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो उनको चैलेंज फेस करने मिला था वो ये था कि यहाँ पे लोग हिंदी कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, लाइक उनको आता नहीं है। तो उनकी उस लुल्लू को जिन्होंने रखा था, उनकी मदर थी जो, उनको हिंदी समझ आता था, उनसे हमारी बहुत बात होती थी, बहुत अच्छे थे वो। इनफैक्ट उनके घर पे मुझे वही सही लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और अभी रिसेंटली जब हम 7 महीने बाद शिफ्ट हो गए इंदिरा नगर में, उसमें उसके 2-3 महीने बाद मैं इधर आया था अपने दोस्त के बाद, और उसी ने मुझे बताया कि पता नहीं कैसे बट उनकी डेथ हो गई है। तो वो सुन के बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैं पिछली बार जब इधर आया था उस साइड गया ही नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। बट वो लुल्लू भी नहीं मिल रहा अब तो। अब ऐसा होता है जो जिनके पास डॉग्स होंगे, जिन्होंने पाल रखे हैं, उनको पता होगा कि जिनसे डॉग सबसे ज़्यादा अटैच होता है, जब वो उस घर पर नहीं होता तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी डॉग को पड़ता है, उससे ज़्यादा जानवर को ही पड़ता है। अकेले हैं मेन रोड पे, कोई डर नहीं। एक ये है। सो ये हमारे दोस्त का घर। हाय कर। सो आफ्टर हैविंग लंच 1:45 हो गए हैं। सो अभी हम जाएंगे बाइक लेने, तो मैं आपको यहाँ के चीज़ें दिखाता हूँ। क्या मस्त लोकेलिटी है, और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, बेंगलोर में मोस्टली जो भी आपको लोकेलिटी घर वगैरह दिखेंगे वहाँ पे ऐसी ग्रीनरी दिखेगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। बेंगलोर में किसी भी टाइम में आ जाओगे तो कोई आपको गर्मी नहीं, कोई ठंड नहीं, एक ही तरह का मौसम लगेगा। एंड सिर्फ इन चीज़ों की वजह से हुआ है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इतना देर बाद अपने एरिया वापस आकर इतना अच्छा लगता है। अपना एरिया भी क्या ही है यार, 7 महीने रहा हूँ, लेकिन 7 महीने के हिसाब से भी इतना सही लग रहा था यहाँ आके कि यार बेंगलोर के शुरुआती दिनों में मैं इधर रहा हूँ। यहीं से मेरे को रोज़ जाना होता था, सुबह रोज़ आना होता था, लेकिन जनरली बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर। तो हमारी बाइक भी वहाँ पे रेडी हो चुकी है। मेरे को 4 घंटे हो गए अपनी बाइक से दूर, तो अब चलते हैं बाइक लेने। तो सर्विस होने के बाद मैं फ़ील तो कर पा रहा हूँ कि यार मेरी गरीला वैसी रही नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है। एंड ये जो रोड है, मैं बस ऐसे ही रोड जा रहा था बाइक चलाने के लिए ईज़िली, यहाँ पे बंदा कितनी भी स्पीड कर सकता है, बट नहीं, हम रूल के हिसाब से चलते हैं, हम उतनी स्पीड में रहते हैं 50, 60, 70 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यार जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसे रोड पे बाइक चलाने का बहुत मज़ा है। एंड आज बहुत मज़ा आया मेरे को वापस उन्हीं जगहों पे जाकर एंड अपनी बाइक की सर्विस करवा के। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी देख लेना। मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूँ, आपको अच्छी लगेगी वो। एंड सेम मेरा इंस्टाग्राम पे भी है जी राइटर के नाम से, उधर भी फॉलो कर लेना। और ऐसे ही हम आगे और भी ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे। तो ये था मेरा लाइफ का पहला व्लॉग, और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। होपफुली आपको ये पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो देखकर बेंगलोर। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी हम आपको पूरा बेंगलोर दिखाएंगे, अलग अलग एंगल से दिखाएंगे, जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। एंड इसी तरह आपका लेकिन एक काम है, आपको मेरे वीडियोस देखनी है, कमेंट करना है, लाइक करना है, अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों से शेयर करवाना है।
एंड थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए, इसी तरह बने रहिएगा। तो चलो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।